स्वादम श्रृंगार कौतुकी। और पांचवी चीज, विद्यार्थी को श्रृंगार से, फैशन से, सजावट से बचना चाहिए। जितना तुम ज्यादा फैशन की तरफ आकर्षित होगे, याद रखना उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होगी। और काम वासना जब प्रज्वलित होगी तो तुम्हारा मन ना तो पढ़ने में लगेगा ना कहीं लगेगा, पूरी जिंदगी जीरो पर चली जाएगी। इसलिए फैशन पर ही कंट्रोल कीजिए। और फैशन का बहुत बड़ा जोर सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान में लड़कियों के ऊपर चल रहा है। और लड़कियों ने जितनी ताकत थी वो सब खोपड़ी के बालों पर लगा दिया है। बालों को ऐसा मोड़ती है, ऐसा घुमाती है, ऐसा उसको गुलगुब्बा बनाती है, बीच में फुलाती है। क्या क्या एक्टिंग है, सेटिंग है। लगता है खोपड़ी के बीच में बालों में हवा भर दिया है, ऊपर फूले हुए बाल। बहुत नाटक है लंबे। इधर मोड़ना उधर मोड़ना। अब और कुछ सजदे धजने का तो बचा नहीं, तो बालों में ही सब तिकड़म चल रहा है। अब पुरुषों ने सोचा मैं क्या करूं फैशन, तो अभी कुछ पुरुष लोग अपनी खोपड़ी में डिजाइन बनवाते हैं। चारों तरफ के बाल कटवा देते हैं, बीच में थोड़े छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मोहाली बाईपास निकला हुआ है, बीच में मोहाली बसा हुआ है। बीच में खोपड़ी में बाल उड़ रहे हैं रुई जैसे थोड़े। अरे ये फैशन कितना ही कर लो, डिजाइन कितनी बना लो, फिर भी तुम सुंदर नहीं हो सकते हो। राम ने अपने आचरण को बनाया था, कबीर ने अपने वैराग्य को सजाया था, और मीरा ने भक्ति से जिंदगी को सजाया था। वो इतने सुंदर बन गए कि आज भी उनको लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। जिंदगी तो आचरण से सुंदर बनती है। इसलिए अपना आचरण सुंदर बनाइए, स्वभाव सुंदर बनाइए। श्रृंगार कौतुकी। और छठी चीज, विद्यार्थी को खेल कूद में, हंसी मजाक में, हुल्लड़बाजी में भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। और याद रखना, घंटे और मिनट बीतने में टाइम नहीं लगता है। अभी आपसे पूछा जाए कितनी उम्र है, मैं पूछ लेता हूं ठेकेदार साहब से, आपकी उम्र क्या है? खड़े खड़े 52 साल के हुए। अब देखिए, उन बैठ जाओ। 52 साल निकल गए हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 दिन, 1 रात बीतते बीतते 52 साल बीत गए। मैंने अपने गुरु से पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 99 साल। 99 साल थोड़े होते हैं, बहुत होते हैं। 99 साल निकल गए। तो मैंने कहा गुरुदेव 99 साल में क्या किया? बोले तुमको शिष्य बना दिया, और क्या किया? हमारे गुरुदेव कभी कोई मजेदार बात कह देते हैं। सारी जिंदगी निकल जाती है सभी की। लोग सोचते हैं अभी हमारे पास में बहुत टाइम है कुछ करने का, लेकिन याद रखना जिंदगी के लास्ट किनारे पर पहुंच चुके हो, अब टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए खेल कूद में, हंसी मजाक में, प्रपंच में, डांस में, इसमें समय को बर्बाद विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को 1-1 मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, इस सिद्धांत फार्मूले को लेकर चलना चाहिए। और याद रखना, जो समय का सदुपयोग करता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूता है। और जिस विद्यार्थी को बहुत नींद आती है, कितने विद्यार्थी सोना ही उनकी जीवन का उद्देश्य है। उनका नाम ही सोने लाल है। जहां बैठते वहीं सोने लाल सो जाते हैं। और इस हिंदुस्तान में सोने वालों की तो बहुत कला है। कितने लोगों को तुम सांसद चुन करके भेजते हो लोकसभा में, वहां बैठकर सोते रहते हैं। मैं लोकसभा गया, हमारे केंद्रीय मंत्री बोले लोकसभा दिखाऊंगा, तो मैं गया तो ऊपर बैठा, नाम नहीं लूंगा, यही आपके क्षेत्र का ही एक सांसद था, वो सबसे पीछे बैठा था। और कम से कम लोकसभा में 25% ही सांसद उपस्थित थे उस समय, बाकी सब कहीं घूमते होंगे।
तो वो सांसद की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो वहां से उठकर खंभे गाड़ में बैठ गया जाकर। मैंने भी उसको देख लिया, तो मैं उठकर उधर बैठा जिधर से वो दिख रहा था, तो फिर उठ के वो दूसरे खंभे गाड़ में बैठ गया। सोचा गुरुदेव देखना, यहाँ लोग कहते हैं वो बहुत जुझारू नेता है और गर्म करना, और वहां पर क्या देखा मैंने, जुझारू नहीं है, वो खुद ही जूझ गया है, सबसे पीछे बैठा है, डरपोकना नेता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, संसद भवन में कोई सवाल ही नहीं उठा पाता है। ज्यादातर लोग ऐसे ऐसे चुन चुन कर जा रहे हैं जो न विधानसभा में कोई क्वेश्चन कोटअप कर पाते हैं, न संसद भवन में क्वेश्चन कोटअप कर पाते हैं, वहां सिर झुकाए मुंडी झुकाए बैठे रहते हैं, और तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं तो तुम समझते अरे बहुत दबंग नेता है। दबंग वबंग कुछ नहीं है, लफंग नेता है। हाँ। और वहां लोकसभा में भी बैठकर सोते हैं। कितने विद्यार्थी क्लास में सो जाते हैं, कितने लोग सत्संग में सो जाते हैं, कितने लोग ध्यान करने जाते वहीं सोते हैं। कई बार मेरे मंच पर साधु सो गए और किनारे वाला साधु सोया और लुढ़क कर गिरा 5 फुट से नीचे, कंधा टूट गया। सुबह हल्दी गादी लगा के घूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उखड़ गया ये सब। क्यों बैठते हो मंच पर? बोले मंच पर बैठने सम्मान बढ़ता है। तो हमने कहा मंच पटकनी भी देता है सोने वालों। मंच कोई लंच का मंच थोड़े है, ऊपर बैठे सो रहे, उतर नीचे। साधु को भी बहुत नींद आती है, क्योंकि उसको अब टेंशन ही नहीं कुछ है, न पत्नी है न पतना, जो कुछ है सब इतना। ब्रह्म कमंडल लिए घूम रहे बस आराम से। साधु महात्मा को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। और विद्यार्थी लोग भी अपना समय बर्बाद ना करें। अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित। और विद्यार्थी को दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी सेवा का काम स्वयं फटाफट कर लेना चाहिए। वही विद्यार्थी सफल होता है। जो आलसी है वो कभी सफल नहीं होता है। एक शिक्षक ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग, तो उसके यहाँ कुछ विद्यार्थी रुकते थे रात भी। बड़ा मुलायम हृदय का शिक्षक था। तो शिक्षक एक हाल में सोता था और उसी में जो है 2-3 खाट और पड़े थे, 2-3 विद्यार्थी सोते थे। तो कुछ विद्यार्थी छुट्टी पर गए थे, एक विद्यार्थी था वहां सोया। तो बाहर से कुछ आवाज हुई कि पानी बरस रहा है। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा कि बेटा जाओ देखो क्या पानी बरस रहा है, कुछ सामान पड़ा होगा, भीग सकता है, उठा लिया जाए। तो विद्यार्थी बोला गुरुजी बाहर से एक अभी बिल्ली अंदर आई है, आपकी खाट के नीचे बैठी है, तो बिल्ली की पीठ छूकर देख लो, अगर उसके बाल भीगे होंगे तो समझ लो बरस रहा है। बहुत पागल है पूरा। अब रात में अंधेरे में खाट के नीचे हाथ बढ़ाकर बिल्ली छुओ, कहीं हाथ मुंह में लग जाए, काट लेगी बिल्ली। बिल्ली को क्या पता कौन हाथ डाल रहा है, वो सोचे कि कोई सांप आ गया। शिक्षक ने कहा तू बहुत आलसी है, जा नहीं सकता बाहर। बोले गुरुदेव फालतू तो जाना ही नहीं चाहिए, यहीं से पता चल जाएगा। अभी कितनी बड़ी बात है। आलस्योप हता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिकम। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है। और याद रखना सेनापति के बिना सेना का विनाश हो जाता है। गुरु के बिना शिष्य को कौन संभालेगा, और शिक्षक के बिना विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा, और प्रिंसिपल के बिना शिक्षकों को कंट्रोल कौन करेगा, और प्रबंधक के बिना स्कूल की व्यवस्था कौन करेगा, और गुरुदेव के बिना शिष्यों को ज्ञान कौन देगा।